अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन हमने नहीं देखा था, तो आज हम न्यूमेरिकल्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनमें से एक तो ये है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है 2.5 और इस पे आप देखें, An automobile travels 200 kilometer due east and then 150 kilometer 60 degree north of east. Determine the resultant displacement and direction of the resultant with respect to positive x-axis. ये आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और अगर नीचे देखें आप तो इसका पेज नंबर है 31। ये अपनी बुक में से या इसी वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लिख लीजिए, और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, रिज़ल्ट हमने प्रीवियसली जो डिस्कशन की थी उसमें ये कि अगर एक वेक्टर ऐसे हो एक्स एक्सिस के साथ और दूसरा वेक्टर इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ हो F1 F2, तो इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में F1x और F1y में, और इसे रिजॉल्व करते हैं F2x और F2y में। और जितना ये होता है उतना ये होता है, इसे F2x क्या लेते हैं, और जितना ये होता है उतना ये होता है, यानी F1y। और रिजल्टेंट मालूम करने के लिए इसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, जो कि F1x प्लस F2x के इक्वल होता है, और इसका y कंपोनेंट Ry F1y प्लस F2y के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने रिजल्टेंट मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, और इसमें RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर हमने किया था, और यहाँ से हमने जो इक्वेशन फाइनली प्रूव की थी वो थी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मॉड की शक्ल में होता है ये 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा बाजुकात ऐसे लिखा जाता है कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, और बाजुकात ऐसे लिख दिया जाता है कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये होता है कि समटाइम्स दो वेक्टर्स ऐसे गिवन होते हैं कि एक का वेक्टर है, एक का एंगल है 30 डिग्री और दूसरे का एंगल है 60 डिग्री। तो इनके आपस का एंगल, एक दूसरे के दरमियान का जो एंगल है, अगर वो गिवन नहीं हो तो ये इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। और अगर हमें पता हो कि इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना है, जैसे कि यहाँ इस केस में ये 30 डिग्री, अगर हमें ये पता हो तो हम सिर्फ थीटा की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो बहरहाल अब ये जो न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस हुआ है इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, अच्छा, क्वेश्चन में जैसा कि हमें दिया था कि एक ऑटोमोबाइल है जो कि 200 किलोमीटर जाता है ईस्ट। ये आपके सामने आ गया, मैं देखता हूँ अभी जाके कि ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं। ये गया है वेक्टर ए 200 किलोमीटर, ये गया है ईस्ट वाली साइड। अच्छा, और इसके बाद ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ से जो दूसरा वेक्टर है वो 150 किलोमीटर गया है, यानी इस जगह से अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ इमेजिनरी लाइन से, यहाँ से ये टर्न हो गया है इस तरफ, और ये टर्न होने के बाद गया है, फ़र्ज़ कर लो कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम मैंने वेक्टर बी रख दिया है 150
किलोमीटर ये गया, और ये एंगल इन्होंने दे दिया है 60 डिग्री। ये ठीक है भाई, अगर ये दिखाई दे रहा है आपको तो अब देखें मुझे क्या मालूम करना है। ये यहाँ से चला था इस जगह से, अब ये यहाँ पहुँच गया। मुझे बताना है कि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस। अच्छा, और अगर जैसे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से अगर आप इसे देखें तो ये जो वेक्टर है ये वाला, इसका यहाँ तक का पोर्शन बनता है ये। इसे अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो b का ये कहलाएगा y कंपोनेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा b का x कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, मैं डाटा वाइज लिखता हूँ अगर, तो मुझे गिवन क्या है, a ये सॉरी मैं 20 किलोमीटर लिख गया था, ये था शायद, हाँ ये 200 किलोमीटर था। a है 200 किलोमीटर, b है 150 किलोमीटर, एंगल है इनमें 60 डिग्री। मालूम करना है मुझे r, और इस r की डायरेक्शन यानी एंगल जो भी आएगा। अच्छा, अब ये डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में अगर आप नज़र डालें तो ये जो बी एक्स है, ये असल में इस बी का एक्स कंपोनेंट है, और ये इक्वल होता है असल वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा ये। और वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, असल वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो भी लेंथ होगी वो इस फार्मूला से मालूम होगी, और ये जो भी लेंथ होगी वो इस फार्मूला से बी कॉस ऑफ थीटा से मालूम होगी। अच्छा, मैं अगर ज्वाइन करूँ इस वेक्टर को, ये होगा रिजल्टेंट आर। अब देख रहे हैं ये जो आर है, ये एक, ये मैं थोड़ा ऊपर करूँ इसे, देखें, ये देखें, तो ये आर जो है, ये वेक्टर आर, और ये बी वाई, और ये इसमें देखें आप, ये जो बेस है इसमें एक वेक्टर ए है और एक बी एक्स, इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से यहाँ तक ये आर एक्स, और ये जो बी वाई है इनफैक्ट इस ट्रायंगल के लिहाज से ये आर वाई के इक्वल। अच्छा, मैं मेरे पास ये चॉइस है कि मैं मिटा के दोबारा लिख सकता हूँ, तो मैं एक दफ़ा लिखता हूँ, बी वाई इज़ इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। ये जो लेंथ है, और ये लेंथ अगर आप इस आर के हवाले से देखें तो ये आर का वाई कंपोनेंट भी बन रहा है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम थोड़ी सी समझ में आ रही है तो फिर आपको सोल्यूशन भी समझ में आएगा। अच्छा, अब अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो सोल्यूशन में देखें, अच्छा मैं अभी इसे मिटा रहा हूं ताकि मैं यहाँ सोल्यूशन शुरू कर दूं, आपके पास ये लिखा रहेगा। तो यहाँ देखें, ये मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या मालूम करना है, मुझे आर मालूम करना है। तो आर किसके इक्वल होगा डायग्राम के लिहाज से, फ्रॉम फिगर, ये जो आर है, आर दरअसल है इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें के मुताबिक हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। अच्छा, अब अगर मुझे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, मुझे आर पता चल जाएगा। तो ये देखें वेक्टर आर। अच्छा, मैं यहाँ से मालूम करता हूँ आर एक्स, ये क्या होगा। डायग्राम देखें, डायग्राम में आर एक्स इसके इक्वल है, ये है आर एक्स। आर एक्स इक्वल है ए, और उसमें ये ऐड हो रहा है, ये पूरी चीज़ आर एक्स इक्वल है, यानी ए प्लस बी एक्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा, अब बताएं बी एक्स किसके इक्वल है।
बी एक्स इक्वल है बी कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज़ रख दें इसमें। ए की वैल्यू है 200, बी है 150 और कॉस ऑफ एंगल कितना है दिया हुआ है 60 डिग्री। डायग्राम में यहाँ लिख दिया आपने 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर दें तो आर एक्स इक्वल आता है, अच्छा मैं देखूँ ज़रा ये नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, ये नहीं नज़र आ रही है, ये नीचे कर दिया मैंने। तो अब देखें ये 200 150 कॉस ऑफ 60.5 के इक्वल होता है, ठीक है। 0.5 से जब 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 का हाफ रह जाएगा यानी 75 आ जाएगा, और इसको 200 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 275। अच्छा ये क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है तो मैं उसमें से चेक भी कर सकता हूँ। आप अपने हाथ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप ख़ुद से इसको समझें। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आर एक्स मेरे पास आ जाएगा 275 किलोमीटर। ये अच्छा ये आप देख लिया आर एक्स मालूम हो गया, ये इस जगह सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। और आर वाई आपको पहले से मालूम है। एंड फ्रॉम फिगर आर वाई किसके इक्वल हैं बी वाई के, और आर वाई बी वाई किसके इक्वल है, बी वाई इक्वल होगा बी साइन ऑफ थीटा, और आर वाई बी की वैल्यू है 150, साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, यहाँ रख देंगे आप। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू मैंने मालूम नहीं की है, वो इसे रख दें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और मेरे पास इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं आपकी अगर बुक में से देखता हूँ तो ये 75/√3 इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि आंसर इस लिहाज से बेहतर नहीं है। बहरहाल जो आंसर आए इसका साइन ऑफ 60 निकाल के 150 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख दें किलोमीटर्स में, ठीक है। अच्छा और अब क्या करना है हमने, अब ये आर वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आर एक्स की वैल्यू आ गई, इसे रखेंगे इस वाली इक्वेशन 1 में आर की जगह और आर एक्स की जगह प्लस आर वाई की जगह, तो हमारे पास आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अच्छा अब होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मिटाना जो है ना इस वाले पोजीशन में बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये वैल्यूज़ रख देते हैं। नाउ पुट वैल्यूज़ इन किस पे इक्वेशन 1, और वो क्या थी कि r इक्वल है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ रख दें, आर एक्स की वैल्यू ये रही और आर वाई की वैल्यू जैसे कि तुम्हारी बुक में मेरे पास लिखी हुई है 75/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसे आपने सॉल्व कर देना है। पहले इनके स्क्वायर करेंगे दोनों के, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 75 का स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसको इसमें ऐड करेंगे और पूरे का एज द होल रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 304.15 किलोमीटर। ये है इसका आंसर। अच्छा अब दूसरा मुझे ये डायरेक्शन बतानी है, इस डायरेक्शन का नाम मैंने थीटा डैश रखा हुआ है। ये डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा आपने एक ही काम करना है, डायरेक्शन बताने के लिए कि आपने टेंजेंट ऑफ थीटा अप्लाई कर देना है। तो जब भी फिज़िक्स में डायरेक्शन बतानी होती है टेंजेंट ऑफ थीटा अप्लाई कर दिया जाता है। तो मैं इसके बाद ये इस जगह लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं देख लूँ नज़र आ रहा है ये, ठीक है भाई। ये पोर्शन है आपके सामने। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा का इन्वर्स ले लेते हैं। वाई कंपोनेंट ऊपर आ जाता है यानी आर वाई ऊपर आ जाएगा, आर एक्स नीचे आ जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स, अब ये देखें आर वाई की वैल्यू है 75/√3
आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ रही होगी, और मैं क्योंकि बुक में से देख के लिख रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये वाली लिखी है। और RX की वैल्यू 275 ये नीचे आ जाएगी, पॉइंट्स में कोई नंबर आएगा उसका टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। इस एंगल को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये 25.28 डिग्री आ रही है मेरे पास। अच्छा, कैलकुलेटर जब आप यूज़ करें तो उसमें स्क्रीन पर पहले देखा करें कि D लिखा हुआ होना चाहिए। D का मतलब डिग्री होता है, तो D लिखा होना चाहिए उसकी स्क्रीन पर। फिर जब आप इन्वर्स लेंगे तो फिर इस टाइप का कोई एंगल आएगा, वरना समटाइम्स कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर पे ऊपर समटाइम्स G लिखा हुआ था, G फॉर ग्रेडियन होता है, ये एंगल की एक दूसरा यूनिट है, इसमें आंसर आपके मैच नहीं करेंगे। और तीसरा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, उसकी जगह R लिखा होता है। तो समटाइम्स कैलकुलेटर की स्क्रीन पे R लिखा होता है, आपने इसको करेक्ट करके D मोड में लेके आना होता है, यानी D फॉर डिग्री। तो डिग्री में जब एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक निकलेगी। बहरहाल ये वाला न्यूमेरिकल आपने लिखना है, मुझे सबमिट करना है। मैं इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, उसको एक्सप्लेन कर दूँ, वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद से करना है, वो आप कर लेंगे तो फिर हम और आगे चलेंगे। अच्छा, ये आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 8 दिया हुआ है इन्होंने। मैं 8 प्रॉब्लम आपके सामने रख दूँ, फिर हम इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा, मैं ऐसे पढ़ भी देता हूँ। 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच exerts a force of 6000 न्यूटन, और each exerts a force of 6000 newton and the angle between the two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. Resultant force on the ship कैलकुलेट करनी है। 60 डिग्री का एंगल है उनके बीच में। मैं अगर आपके सामने इसे ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं कि किस किस्म की शक्ल बनती है। देखें जी, फ़र्ज़ करें कि ये कोई शिप है, ये कोई शिप है और इस शिप को टग किया हुआ है दो बोट्स ने। अच्छा, टग बोट्स आप नहीं समझते होंगे शायद। देखें, शिप को किनारे तक खुद से नहीं लाया जाता है, बल्कि उसे बहुत दूर रोक लिया जाता है, उसके इंजन बंद कर दिए जाते हैं, वरना इनर्शिया की वजह से वो रेत में फंस जाता है रुकते रुकते रुकते, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो उसे बहुत दूर रोक लिया जाता है। उसे खींचने के लिए आहिस्ता 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 सेफ एंड तक लाने के लिए एक बोट यहाँ लगती है और एक बोट यहाँ लगती है, और इधर खींचते हैं इधर खींचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो से खींचते हुए लाते हैं, और जहाँ तक सेफ़ एरिया होता है, सेफ़ डेप्थ होती है पानी की, वहाँ रोक देते हैं, वरना किनारे पे क्योंकि डेप्थ कम होती है रेत में ये फंस जाते हैं। तो ये एंगल है इन दोनों के दरमियान 60 डिग्री। एक फोर्स है F1, ये 6000 न्यूटन, दूसरी फोर्स F2 है, ये भी 6000 न्यूटन है। तो डेटा वाइज अगर मैं देखूं तो मेरे पास F1 है 6000 न्यूटन, F2 है 6000 न्यूटन, और थीटा है इन दोनों में 60 डिग्री। अच्छा, अब अगर मैं इस को डायग्राम की शक्ल दूँ तो ये कैसे बनेगी? देखें, एक फोर्स को मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, वो एक्स एक्सिस पर है ऐसे, F1,
और दूसरी है ऐसे F2, ठीक है। और अगर मैं इस F2 को रिजॉल्व कर दूं तो ये बनेगा F2x और ये बनेगा F2y। अच्छा, अब अगर मैं रिजल्टेंट मालूम करना चाहूँ इसका तो ये बनेगा R, इसका R की जो भी डायरेक्शन होगी उसका नाम मैं थीटा डैश रख देता हूँ, ये है थीटा 60 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो ये पिछला ही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ गया है। उसमें ये था कि यहाँ हमने इस वाले वेक्टर का नाम A रखा हुआ था, इसका नाम B रखा हुआ था, बाकी ये एज इट इज़ वही है। R वेक्टर ये बड़ी ट्राइंगल में RX ये है, ये इक्वल है F1 प्लस F2x और F2y दरअसल RY के इक्वल है। तो जब R मालूम करना चाहेंगे आप तो ट्राइंगल के लिहाज से R इज़ इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये F2x की वैल्यू यानी F2 cos ऑफ थीटा कैलकुलेट करके F1 में ऐड करनी है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यूज़ चेंज करते जाना है। वहाँ पर आपने वैल्यूज़ 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर रखी थी, यहाँ पे 6000 न्यूटन दोनों जगहों पर रख देंगे। F1 और F2 की जगह कैलकुलेट करेंगे, RX कैलकुलेट करके इस जगह रखेंगे, RY F2 साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके इस जगह रखेंगे, R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और डायरेक्शन मालूम करने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का असाइनमेंट हो गया और असाइनमेंट में ये दोनों न्यूमेरिकल जो भी किए हैं एक एक्सरसाइज में से किया है। ये प्रॉब्लम नंबर 8 है और ये आपकी बुक में है पेज 51 और दूसरा पेज 31 का एक्सरसाइज है, उसे कर देना है तो ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू।